बंदी छोड़ गरीब साहेब की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। सतगुरुए नमः। सतगुरु का सतगुरु सम कोई नहीं, सात दीप नौ खंड, तीन लोक न पाइए और 21 ब्रह्मांड। इस संसार में सतगुरु के समान कोई नहीं है। सात दीप नौ खंडों, तीन लोक और 21 ब्रह्मांडों में सतगुरु के समान कोई नहीं है। अर्थात सतगुरु की गुण की महिमा सर्वोपरि है और पूर्ण सतगुरु सिर्फ और सिर्फ कबीर साहेब है। इसके अलावा कोई भी देहधारी जीव पूर्ण सतगुरु नहीं हो सकता। सतगुरु सम को है सगा, सतगुरु सम को दात, हरि समान को है हितु, हर जन सम को जात। इस संसार में सतगुरु के समान अपना सगा संबंधी भी कोई नहीं है। सभी रिश्ते नाते व्यर्थ हैं। साधु संत के समान कोई दानी परोपकारी नहीं है। परमात्मा के समान जीव का कोई भी हितैषी, कोई भी देवी देवता नहीं है। हरिजन के समान कोई उत्तम जाति अथवा कोई कहाँ कौन हो सकता है, अर्थात कोई भी नहीं है। सतगुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार कबीरा, अनंत दिखावन हार। सतगुरु की महिमा का कोई बार पार नहीं है। वह तो अनंत और अगम है। सतगुरु ने हमारे ऊपर जो उपकार किया है वह भी अनंत है। उन्होंने आत्म साक्षात्कार की हमें अनंत ज्ञान दृष्टि प्रदान की है। सतगुरु साचा सूरमा, नक सिक मारा पूर, बाहर घावन दीस ही, अंतर चकना चूर कबीरा, अंतर चकना चूर। सतगुरु सच्चे सूरवीर है। उनका कोई शत्रु नहीं है और न ही कोई मित्र है। वे अपने प्रिय शिष्य की नख से सिर तक सभी बुराइयों को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी शब्द बाण को, हृदय को चूर चूर कर देते हैं और कोई बाहर कोई घाव भी दिखाई नहीं देते हैं। सतगुरु मेरा सूरमा, तक तक मारे तीर, लागे पन भागे नहीं, ऐसे दास कबीर। सतगुरु कबीर साहेब सच्चे सूरवीर हैं। इसमें कोई निश्चय संदेह नहीं है। वे शिष्य की तमाम बुराइयों को दूर कर देते हैं। सतगुरु शरण न आवहि, फिर होए अकाल, जीव खोए सब जाएंगे, काल तिहु पर राज कबीरा, काल तिहु पर। जो सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं आते उनकी बार बार हानि होती है। अर्थात जीवन के क्लेशों को मिटाने वाले पूर्ण सतगुरु ही हैं। जो उनकी शरण में नहीं आते वो यूं ही कष्ट भोगते और 84 में काल के जाल में फंसे रहते हैं। सतगुरु तो सत भाव है, जो अस भेद बताए, धन शीश व धन भाव, जो ऐसी सुधि पाए कबीरा, ऐसी सुधि पाए। सतगुरु कबीर साहब स्वयं में ही सत स्वरूप है। सत्य का रहस्य बताने वाले हैं। वह शिष्य धन्य, उसका धन्य भाग है जो ऐसे सतगुरु को पाकर अपने ज्ञान स्वरूप को पा लेता है और भौतिक जगत के मोह माया में अपने स्वरूप की अनुभूति होना बहुत ही कठिन है। सतगुरु हम सो रीझ के कहो एक प्रसंग, बरस बादल प्रेम को, बीज गया सब अंग कबीरा, बीज गया सब अंग। सतगुरु ने प्रसन्न होकर
एक ऐसा प्रसंग कहा, उसका शब्दों में वर्णन करना कठिन है। उसके हृदय में प्रेम का बादल घुमड़ कर बरसने लगा। पूरा तन रोमांचित हो गया, अंग अंग भीग गया अपने प्यारे सदगुरु कबीर साहिब के प्रेम में। सतगुरु मिले जो सब मिले, न तो मिले न कोई, मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर होए कबीरा, ये तो घर घर होए। साध संगत जी, सदगुरु मिले तो सब मिल गए, फिर कुछ मिलना शेष रहता ही नहीं। यदि आपको पता चल गया परमात्मा कबीर साहिब है, तो और कुछ जानने को रहता भी नहीं है। क्योंकि माता पिता पुत्र और भाई तो हर जन्म में अलग अलग होते हैं और घर घर में अलग होते हैं। ये सांसारिक रिश्ते नाते, परंतु सतगुरु की प्राप्ति दुर्लभ है। सतगुरु मिला सुजानिए, ज्ञान उजाला होए, भरम का भांडा तोड़कर रहे निराला होए कबीरा, रहे निराला होए। सतगुरु का मिलना तब ही जानो जब ज्ञान का उजाला हो जाए, अंतकरण का ज्ञान रूपी तिमिर नष्ट हो जाए, अपने अंदर तमाम तरह के भ्रम सभी दूर हो जाए, तभी उस अद्भुत स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हृदय में संशय रहते हैं हमारे, तब तक हम सदगुरु की पूर्ण कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब तक संशय पूर्ण रूप से हम समर्पित नहीं हो जाते सदगुरु मार्ग, तब तक हमारे हृदय के संशय नहीं मिटते हैं। और पूर्ण रूप से समर्पित तभी हुआ जा सकता है जब आपको पूर्ण विश्वास होता है। जब तक पूर्ण विश्वास नहीं होता है, जब तक आप भक्ति मार्ग पे आगे भी नहीं बढ़ सकते हो। सतगुरु की माने नहीं, अपनी कहे बनाए, कहे कबीर क्या कीजिए, और मता मन माए कबीरा, और मना मत माए। जो सतगुरु के ज्ञान उपदेश को नहीं मानता, उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता, मन माना व्यवहार आचरण करता है, उल्टी सीधी बातें बोलता है, अर्थात उसका कोई उपाय नहीं है। वह मनमुखी होकर अपने ही विचारों को दुनिया पर थोपने में लगा रहता है। आज वर्तमान में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कई बड़े संत महापुरुष जो धरती पे आए हुए हैं, उनके शिष्य उनकी आज्ञा के बिना कुछ भी अनाप शनाप ऐसे ही बोलते घूम रहे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है सत ज्ञान से, सतगुरु की बिना इच्छा के ही वो अपना ही ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। पाछे लागे जाया था लोक वेद के साथ, पिंड में सतगुर मिले, दीपक दीना हाथ कबीरा, दीपक दीना हाथ। अज्ञानता में बिना सोचे समझे सांसारिक मान्यताओं के पीछे हम लगे हुए हैं, अपना अनमोल समय यूं ही नष्ट कर रहे हैं। तभी रास्ते में हमारे प्यारे सतगुरु मिलते हैं और ज्ञान का दीपक हाथ में देते हैं और संसार के इस मोह माया और सभी बेकार की बातों से छुटकारा दिलाते हैं, अंधकार को दूर करते हैं। मन ही दिया निज सब दिया, मन के संग शरीर, अब देवे को क्या रहा, यो कथ कहे कबीर, साहिब मेरे यो कथ कहे कबीर। जो शिष्य सदगुरु को तन मन धन से समर्पित कर देता है, उसके मन में कोई संशय नहीं रह जाता है।
तन मन धन के द्वारा ही सब कार्य होते हैं, वे सब सदगुरु को अर्पित हो गए हैं। कबीर साहब ही अपने देने को शेष क्या रहा है। जे ही खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और देव, कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेव। साध संगत जी, बहुत बड़ी बात सतगुरु महाराज ने समझाई है। जिसे खोजते खोजते ब्रह्मा जी थक गए, सुर मनुष्य और देवता सभी थक गए, परंतु उनका भेद नहीं पा सके। कबीर साहब कहते, हे साधो, तुम सुनो, सदगुरु की सेवा करो, सदगुरु से प्रेम करो, समर्पण करो उनको। बिना सदगुरु के तुम मालिक को नहीं पा सकते, उस परम पिता पूर्ण ब्रह्म को नहीं पा सकते हो। केते पड़ गुण पच मुए, योग यज्ञ जप लाए, बिन सतगुरु पावे नहीं, कोटिन करो उपाय। साध संगत जी, सतगुरु महाराज समझा रहे हैं, कितने ही लोग शास्त्रों को पढ़ते गुनते मर गए, कितने योग क्रियाएं यज्ञ करने वाले जब तब थक कर हार गए, समाप्त कर लिया शरीर, परंतु बिना सतगुरु के आत्मबोध परम शांति प्राप्त नहीं हो पाती। चाहे करोड़ों उपाय कर लो, कितने ही तंत्र मंत्र विद्या कर लो, बिना प्रेम के, बिना सतगुरु के आध्यात्मिक मार्ग मिलना संभव नहीं है। चार खानी में भरमता, कबू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया, सतगुरु के उपकार कबीरा, सतगुरु के उपकार। चार खानी में भटकता, भरमता हो यह जीव, कभी भी पार नहीं लग सकता। जिस प्रकार रहट का चक्कर लगाता हुआ यूं ही घूमता रहता है, सतगुरु के मिलने पर, उनकी दया मिलने पर यह बंधन समाप्त हो जाता है और जीव इस मृत्यु लोक से मुक्त होकर परम धाम सतलोक सचखंड में चला जाता है। जग में युक्ति अनूप है, साधु संग गुरु ज्ञान, तामे निपट अनूप है, सतगुरु लागा कान कबीरा, सतगुरु लागा कान। कलेशों से मुक्त होने के लिए संसार में एक सुंदर युक्ति है जो सतगुरु साहब ने बताई है, संत महात्माओं की संगति और गुरु का ज्ञान। परंतु उनमें से भी सबसे सुंदर बात क्या साहब ने बताई है, सतगुरु के वचनों पर ध्यान दो, अर्थात उनके ज्ञान परवच का अनुकरण करो, जीवन में उतारो। चित्त धोखा मन निर्मला, बुद्धि उत्तम मत धीर, सो धोखा नहीं बिरहरी, सतगुरु मिले कबीर, सतगुरु मिले कबीर। साध संगत जी, साहिब क्या फरमाते हैं, जिसको पूर्ण सदगुरु मिल जाते हैं, उनका चित्त सुंदर और मन इतना निर्मल हो जाता है, वे उत्तम बुद्धि और धैर्यवान बन जाते हैं। फिर भी वे कभी किसी कपट प्रपंच में धोखा नहीं खा सकते, अर्थात वे दृढ़ शिष्य बन जाते हैं। कबीर समझा कहते हैं, पानी था बताए, ताकू सतगुरु का करे, जो ओघट डूबे जाए। साहिब कह रहे हैं कि कोई समझा हुआ व्यक्ति अपनी जानी हुई बात कहता है, वह पानी की तरह था बता सकता है, परंतु उसकी बात न मानकर कोई जहां घाट न हो पानी में डूबकर मर जाए, तो इसमें क्या करे। इसी प्रकार सदगुरु की शिक्षा